हेलो एवरीवन, हाउ आर यू वर्ल्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मर्ज टू शॉर्टेड एरेज। तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पढ़ने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं कि हमें मर्ज करना है, एक साथ मिलाना है दो शॉर्टेड एरेज को। आपको दो शॉर्टेड यानी दो डिफरेंट एरेज दिए होंगे जिसमें डेटा उसके अंदर ऑलरेडी किसी न किसी एक ऑर्डर में अरेंज होगा। आपको उन दोनों को मिला के मर्ज करके बस दिखाना है। तो वो कैसे, यहाँ पर हम दो तरीके देख सकते हैं कि आपको ए नाम का एक एरे है, उसमें ये वैल्यूज़ हैं एंड बी नाम के एरे में आपका कुछ और वैल्यूज़ हैं। और आप यहाँ पर एम और एन भी देख रहे होंगे। तो आप सोचेंगे कि ए में तो हमारे 6 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 हैं, तो ठीक है एन यानी कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हुए, बी में 3। लेकिन शुरुआत में ए में 3 क्यों लिखा हुआ है? ए में 3 इसीलिए है क्योंकि जो हमने ज़ीरोज़ हैं, 3 हमारे ज़ीरो है ना, उसको कंसिडर नहीं किया एज एन एलिमेंट, हमने उसको नॉन वैलिड एलिमेंट कंसिडर किया है। एलिमेंट एरेज़ के अंदर हम फ़िलहाल इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, ना कि 0 से। 0 है तो हम उसको नॉन वैलिड एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो हमारा सिंपल सा लॉजिक और एक और तरीका जो भी एक तरीके का लॉजिक ही है। तो उन दोनों को बस डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में कि ये जो हमारे पास दोनों एरेज़ दिए हुए हैं, इन दोनों का जो भी हमारा डेटा है उनको मिलाकर एक तीसरे एरे के अंदर लिख दे, सिंपल सॉर्टेड वे में। तो जैसे ए में हमारा क्या है 1 2 3, बी में क्या है 2 5 6। तो पहले आप इन दोनों को 1 बाय 1 कंपेयर करोगे, एक एरे को दूसरे एरे से। और यहाँ पर 1 को हमने, ए का 1 है शुरुआत में और बी का क्या है 2। तो 1 और 2 में से बड़ा कौन हुआ 2, छोटा कौन हुआ 1। तो इसलिए हमने 1 को पहले लिखा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को कंसिडर कर रहे हैं और यह मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सॉर्टिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। तो हमने 1 लिख दिया। अब उसके बाद 1 और 5 को कंपेयर करेंगे तो उसमें से कौन बड़ा है 5, तो छोटा कौन है 1। तो 1 आपका फर्स्ट पोजीशन पे तो आ ही गया है न्यू एरे के अंदर, जो कि हमारा सी नाम से है। फिर 1 और 6 को करेंगे आप, तो 1 और 6 को किया तो 1 और 6 में से छोटा कौन है 1। तो 1 आपका फर्स्ट पोजीशन पे है ही, बस हमने यहाँ पर एज अ फॉर्मेलिटी तीनों एलिमेंट से कंपेयर करके देख लिया ताकि गड़बड़ी ना हो आगे, सिंपल। अब ए के दूसरे एलिमेंट पर चलते हैं जो कि है 2, और बी के दूसरे एलिमेंट पे नहीं चलेंगे, बी का शुरुआत से कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो हम लोग फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको उठाएंगे और बी के सारे एलिमेंट्स उसको कंपेयर करेंगे। तो 1 को हमने 2 5 6 तीनों से कंपेयर किया, तो अब 2 को भी 2 5 6 तीनों से ही कंपेयर करेंगे। तो 2 और 2 दोनों में बराबर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि बराबर है तो ना कोई छोटा है ना बड़ा है, दोनों ही वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। अब 2 को आप 5 से कंपेयर करेंगे, 2 छोटा है तो दोनों 2 को वैसे ही रहने देते हैं। 2 को 6 से करेंगे तो 2 अगेन छोटा है तो 2 को उसी पोजीशन पर रहने देंगे। अब आते हैं 3 पर। ए के अंदर 3 है तो 3 को 2 से कंपेयर करेंगे तो कौन छोटा है 2। लेकिन 2 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं, इस केस को छोड़ते हैं। 3 को 5 से करेंगे तो 3 छोटा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर है तो 3 को हमने पहले लिख दिया। अब 3 को 6 से करेंगे तो 3 और 6 में छोटा कौन है 3, तो 3 को हमने ऑलरेडी पहले लिख ही लिया है। अब उसके बाद हमारे ए वाले एरे में जितने भी एलिमेंट्स बचे वो कौन है 0। तो 0 हम लोग इस केस में कंसिडर कर रहे हैं कि वो नॉन वैलिड एलिमेंट है, तो उसका कोई एज सच कंपैरिजन हम लोग नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं डायरेक्ट बी वाले एरे पर। तो बी वाले एरे में हमने 2 को तो लिख दिया है, 2 बार 2 लिखा चुका है, तो बचा क्या 5 6, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे हम अपने सी वाले एरे में, सिंपल। तो हमने एक नया एरे बनाया और वहाँ पर इन दोनों एरे को मर्ज कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया एक तरीका। एक और तरीका भी होता है, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अगेन सिंपल, ये कंपैरिजन ही करना है, लेकिन उसमें बात ये होगी कि हमने यहाँ पर एक नया एरे बनाया सी नाम से, जहाँ पर इसको मर्ज कर दिया, मिला दिया दोनों के एलिमेंट्स को। उसमें हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला तरीका है वहाँ पर हम लोग कंपैरिजन तो करेंगे ही अगेन कि 1 को 2 से, तो 1 आपका वहीं पर रहेगा। लेकिन ए वाले एरे में 3 आपके ज़ीरोज़ हैं तो हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं नॉन वैलिड, तो ऐसा समझेंगे कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। वहीं पर हम अपनी बी वाले एरे की वैल्यूज़ को स्टोर करा दे रहे हैं, कोई नया एरे क्रिएट करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल। तो अगेन आप कंपैरिजन करेंगे 1 को 2 से, 1 को 5 से, तो आपका जो सी नाम का एरे आया है वही वाला यहाँ पर भी बन जाएगा। पूरा कंपैरिजन हमने डिटेल में पीछे अभी डिस्कस किया है, तो वही कंपैरिजन करना ही है, सिंपल सा। बस 0 की जगह पर जो भी हमारी लास्ट वैल्यू सी नाम के एरे में आई थी वो यहाँ लिखा जाएगी।